हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो शादी में जाना था हम लोगों को और अम्मी को देना थे शादी में 2 बाथरूम सेट एक जैसे, दोनों लड़कियों को। 2 लड़कियों की शादी थी तो अम्मी ने बोला कि चलो चलते हैं अपन बाज़ार। तो मैं यहाँ पर अम्मी के साथ आ गई थी और अम्मी ने इतने सारे बाथरूम सेट देख लिए, लेकिन अम्मी को एक भी पसंद नहीं आ रहा था और अम्मी को दोनों ही एक जैसे चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे एक पिंक था और एक अलग कलर था। तो हम यहाँ पे 2 जगह पे देख चुके थे, लेकिन दोनों ही जगह पे जो है ना एक ही सेट मिल रहा था, 2 सेट नहीं मिल रहे थे। तो अम्मी ने बोला तुम घर की ओर निकलो, हम लोग निकलते हैं दूसरे मार्केट। तो मैं तो आ गई थी घर, क्योंकि शाम को उबटना भी था और मुझे शाम को उबटने में शामिल होना था। तो जल्दी से घर आके फटाफट जो है तैयार हुए, इतने में अम्मी भी आ गई थी। फिर हम लोग गए उबटने में और यहाँ पे ब्राइड की एंट्री हो गई है। और यहाँ पे फेस में नहीं दिखाऊंगी क्योंकि किसी की प्राइवेसी को ऐसे नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पे शादी में हम जो है शरीक हो चुके थे, उबटना वगैरह हुआ, वही जो सारी रस्में वगैरह होती हैं वही हुई। और उसके बाद जो है हम लोगों ने सब ने मिल के यहाँ पे दुल्हन का जो है सामान सेट कर दिया था और सामान सेट हो गया, उसका दहेज सेट हो गया। तो मतलब एक दहेज जो है वो आ जाना था और एक दहेज जो है दूसरे दिन जाना था। ऐसे करके 2 लड़कियों के दहेज जाना थे एक एक दिन करके। तो शादी में मैं यहाँ घर से निकल गई थी 3-4 दिन पहले, सोचा कि शादी इंजॉय कर लूँगी। लेकिन हमेशा यही सोचते हैं शादी में जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन फिर एंड मोमेंट पे ऐसा हो ही नहीं पाता। तो शादी में क्या गई थी, बस अपने ही मायके गई थी अम्मी के पास और अम्मी के साथ 2-3 दिन रुक भी ली थी मैं शादी के बहाने। और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा सामान जो है जमा हुआ है। वही सारा सामान था जो कि रोज़मर्रा में हमारी रूटीन में जो है हमें यूज़ में आता है। तो इतना तो हर माँ बाप जो है अपनी बेटी को देते हैं ताकि जाकर ना उसे एकदम से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़े और परेशानी ना हो। बस माँ बाप जो है अपनी बेटियों का भला ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। बाकी तो सब नसीब की बात होती है। किसी किसी को जो है सब कुछ मिल जाता है और किसी को जो है ना थोड़ा भी जो है वो मैसर नहीं होता। तो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन तो कभी आसमां नहीं मिलता। यहाँ पे पर्री और मेरी भतीजी और भांजी दोनों ही थी और दोनों ही बहनें आपस में एंजॉय करती हुई। और मेरी गुड़िया जो है सोफ़े पे बैठी हुई है और यहाँ पे वीडियो बनाने वाला भी आ गया था। और ये सेकंड डे था। सेकंड डे इन लोगों को मेहंदी लग गई थी, सोचा कि मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो मैं गई थी स्पेशली इन लोगों की मेहंदी कैप्चर करने। और इन लोगों ने इतनी ज़्यादा मेहंदी लगवाई थी ना, देख सकते हैं आप, पूरे हाथ भर भर के। भाई हमारे ज़माने में तो ऐसी मेहंदियाँ नहीं लगा करती थी और इतनी सारी मेहंदी तो हम लगवाते भी नहीं थे। कोनी से नीचे लगवा लेते थे, काम हो जाता था। और ना ही हम पार्लर गए कभी, और ना ही हमने इतनी ज़्यादा मतलब डिमांड की माँ बाप से कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो माँ बाप ने दे दिया, जैसा कर दिया, बस वही भला हो जाता था। और इसके बाद आकर घर मैंने भी अपनी मेहंदी लगा ली थी और मेरी मेहंदी ये थी, इतनी सिंपल सी, ज़रा सी, छोटी सी। मैंने सोचा कि भैया दोनों हाथों में मुझे ही लगाना है, तो ऐसी लगाओ कि मतलब उल्टे हाथ से भी लग सके। उसके बाद हम आ गए थे बारात में और यहाँ पर दोनों दुल्हनें जो है बहनें थी दोनों। तो यहाँ पे दोनों भी आ चुकी थी तैयार होके पार्लर से। और इस तरह का इनका लहंगा था, एक का प्याजी कलर का था और एक का डार्क कलर का था। और दोनों के लहंगे ही शायद शिफॉन पे चल रहे हैं आजकल। पहले नेट पे चल रहे थे, अब शिफॉन पे चल रहे हैं, जिसको हम टिशू वगैरह बोलते ना, वो उस पे था। आजकल इसका कुछ और ही नाम आ गया है मार्केट में, ऑर्गेन्जा करके। और उसके बाद ये देख सकते हैं इनकी इतना प्यारा कलर आया था मेहंदी का। और मतलब दोनों बैठी हुई थी और फिर हम लोग शादी को एंजॉय कर रहे थे। शादी को इतना ज़्यादा क्या एंजॉय करा, हाँ, हाल भी छोटा था और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर ये मेरा फाइनल लुक, मेरी भी मेहंदी का कलर इतना अच्छा आ गया था। और ये मेरा ड्रेस था और मैंने तो ज़्यादा हेवी ड्रेस नहीं पहना था, सिंपल सा ड्रेस पहना था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मुझे ज़्यादा हेवी ड्रेस पहना पसंद भी नहीं है। उसके बाद मेरा भांजा ज़करिया
भाई ज़करिया को तो मिल गई थी चेयर। ज़करिया ने सोचा कि मैं भी कर लूँ फुल इंजॉय। तो ज़करिया तो पहले इतना ज़्यादा अपसेट हो रहा था भीड़ भाड़ को देख के, उसके बाद उसको चेयर मिल गई तो माशाल्लाह वह यहाँ पे मस्तियाँ करने लगा और इतनी प्यारी प्यारी जो है हरकतें करके देख मुझे इस पर बहुत लाड़ आ रहा था। और साथ में परी भी थी। और उसके बाद यहाँ पर विदाई होने वाली थी और इनके यहाँ मतलब ये कोई गांव से बारात आई थी और एक बेटी की, तो उनके यहाँ रिवाज है वाइट कलर का दुपट्टा उड़ा के ले जाने का। तो वो अपना दुपट्टा उड़ा रहे थे और एक लड़की को जो है सेहरा बना था और एक को वाइट दुपट्टा उड़ाया गया था। और इसकी विदा पहले हो गई थी बड़ी वाली बेटी की और छोटी वाली की बाद में हुई थी। तो इस तरह का कुछ हमारा शादी का फंक्शन रहा और इसके बाद हो गई विदाई। और विदाई में सब लोग रोते धोते हुए। और ये वो मोमेंट होता है ना जो हर किसी के लिए स्पेशल, हर लड़की के लिए एक स्पेशल मोमेंट होता है। मुझे अपनी विदाई याद आ जाती है। जब मेरी विदाई हुई थी तो मेरे बहन भाई बहुत छोटे छोटे थे और सारे इधर उधर मेरे आसपास इर्द गिर्द झूम झूम के मुझसे रो रहे थे। और माँ बाप एक ऐसी हस्ती होते हैं ना कि अल्लाह ताला सारे माँ बाप को जो है सही सलामत रखे। ये हैं तो ज़िंदगी है, ये नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। और बेटियों का होता ही कौन है माँ बाप के अलावा। हर रिश्ता उनके लिए एक अजनबी रिश्ता ही होता है, जिसको यहाँ तक कि जिसको वो अपना घर समझ रही होती हैं वो लोग भी सोच रहे होते हैं अरे पराए घर से आई है, बहू है। वो लोग भी इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे होते। हाँ, बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ आज भी जो है ना बहू को बेटियों से ज़्यादा इज़्ज़त और मोहब्बत दी जाती है। लेकिन हर घर में ऐसा नहीं है। सारे ही घर के अलग अलग रूल्स हैं। कहीं बेटियों को इज़्ज़त ज़्यादा दी जाती है, बहुओं को नहीं दी जाती। कहीं बहुओं को दी जाती है, बेटियों को नहीं दी जाती। खैर जी, मैं और मेरी बातें कौन सी बातें लेकर बैठ गई मैं। तो यहाँ पर जो है अब दूसरी वाली दुल्हन के सेहरा वगैरह बन रहा है। क्या होता है, हाथ फूल वगैरह जो मोगरे के फूल वगैरह होते हैं ना हमारे यहाँ, वो बनते हैं। तो वो बन रहे हैं उसके हाथ पे। और उसके बाद ऐसे करके 7-8 जो दुल्हनें होती हैं इनके चिपका चिपका के सेहरा जो है ना वो दुल्हन के जड़ दिया जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सारी बकवास सी रस्में। और हमारे यहाँ वैसे भी बोलते हैं कि सेहरा नहीं बांधना चाहिए, फिजूल खर्ची होती है ये। और इतने ज़्यादा फूल जो हैं वो वेस्ट हो रहे होते हैं, पैसा वेस्ट हो रहा होता है। ये इससे बेहतर है कि आप ये वाला पैसा जो है ना ये दूसरी किसी चीज़ में लगा लें, अपना कोई सूट वगैरह ख़रीद लें या कुछ और कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, पैसा वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर दुल्हन का सेहरा बन गया था और अब इनकी भी विदाई जो है वो होनी थी। एक दुल्हन की तो हो चुकी थी, उनको सारे लोग गाड़ी में बिठा के आ चुके थे। अब ये दूसरी दुल्हन की विदाई होनी थी। तो अब ये भी उतर चली हैं स्टेज से। और ऐसे करके हमारी शादी जो है ना, हमारा जो उपटन है वो भी मायो जिससे बोलते हैं, आपके यहाँ मायो बोलते होंगे, किसी की इधर हल्दी बोलते होंगे, किसी की तरह उपटना बोलते होंगे। तो ऐसे करके हमारा जो उपटना है और जो बारात है इसका फंक्शन जो है कंप्लीट हो गया था। और यहाँ पर फाइनली हो गई थी दूसरी वाली लड़की की विदाई। और ये दोनों मेरी कज़न्स थी, तो कज़न्स की शादी में मैं गई थी। और यहाँ पर फुल रोना धोना चल रहा था विदाई का, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। और ये कुछ शॉर्ट्स क्लिप और इसके बाद जो है मैं भी आ रही थी पीछे पीछे। और मेरा जो है ना इस तरह का क्लच वेयर किया हुआ था, इस तरह की ड्रेस मेरी थी। और मेरा श्रग पैटर्न था, मतलब अंदर एक शॉर्ट चोली थी, लहंगा था और ऊपर से श्रग था। और यहाँ पर विदाई शिदाई हो रही है और सारे लोग जो हैं दुल्हन के पीछे पीछे जा रहे हैं विदाई करने के लिए। और यहाँ पे फाइनली सारा कार्यक्रम ख़त्म हो गया था। मेन जो होता है ना वो बारात ही होती है। बारात हो जाती है ना, लगता है यार शादी ख़त्म हो गई। वलीमे का इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं रहता लोगों को जितना ज़्यादा बारात का रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वलीमे के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।